खबर संभल से, जहां पर संभल स्थित सीएल गुप्ता विजन सेंटर का वार्षिक उत्सव मंगलवार को आयोजित किया गया। वर्ष 2019 से संचालित यह केंद्र प्राथमिक नेत्र परीक्षण, चश्मों का वितरण तथा आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान मुरादाबाद रेफर करने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। संस्थान के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को लगभग 30% नेत्र चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। कार्यक्रम में संस्थान की वाइस चेयरमैन डॉक्टर आशी खुराना ने बताया कि ग्रामीणों और कस्बाई क्षेत्रों के ऐसे लोगों तक नेत्र चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से विजन सेंटर स्थापित किए गए हैं जो आर्थिक या अन्य कारणों से बड़े अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने बताया कि यह केंद्र मिशन फॉर विजन एवं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सहयोग से संचालित है। कार्यक्रम में संस्थान के सचिव गुरविंदर सिंह ने नेत्रदान के महत्व पर जानकारी दी। बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं केंद्र के सहयोगियों को सम्मानित किया गया। विजन सेंटर यानी कि से कई बार ही लोगों ने पूछा कि तुमने एक बड़ा अस्पताल क्यों नहीं खोल दिया। सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान, जैसे आप सब लोग जानते हैं, आप में से कई लोगों ने आके मुरादाबाद में ऑपरेशन भी कराए हैं और हमारे ही हॉस्पिटल के कई सारे मरीज आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि आपने बड़ा सा अस्पताल संभल में क्यों नहीं खोला, आपने विजन सेंटर ही क्यों खोला। तो विजन सेंटर क्या होता है और अस्पताल क्या होता है, दोनों चीज़ों में कुछ फ़र्क है। विजन सेंटर एक प्राथमिक जांच केंद्र है। प्राथमिक जांच का मतलब क्या होता है कि जिन जगहों से अस्पताल बहुत दूर है, जहाँ पे मरीज़ पहुँच नहीं सकता, वहाँ पर एक ऐसा सेंटर खोला जाए जो कि शुरुआती बीमारियों को पकड़ ले। जो बीमारियों से बाद में अंधापन पैदा हो सकता है, इन बीमारियों को पहले पकड़ ले। चश्मों की जांच, जैसे कहा जाता है कि 1/3 लोगों की तो आंखें इसीलिए नहीं काम करती क्योंकि उन्हें चश्मे का नंबर ही नहीं मिला कभी। तो एक सही तरह की जांच हो जाए, कुछ बेसिक बीमारियों को पकड़ा जा सके। लेकिन महंगी मशीनें आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि 2019 में हमारा सेंटर खुला था और 2026 तक 25,692 लोगों की हम आंखों की जांच कर चुके हैं अभी तक, जिसमें कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि कुछ मोतियाबिंद रहे या फिर चश्मे का नंबर रहे, कुछ भी रहे, तो सबका कैटेगरी हम डिवाइड कर देते हैं। 5,965 लोग ऐसे हैं जिसको चश्मे का नंबर आ चुका है अब तक, जिसमें से 5,458 लोगों को चश्मा हम दे चुके हैं। लगभग अगर इसका रेशो निकाले तो 95% रेशो निकलेगा। जैसे 100 मरीजों की चश्मे का नंबर आया और 95 लोगों को हम चश्मा दे चुके हैं अब तक। कुछ ऐसा रहता है कि मोतियाबिंद का भी रहता है, जिसमें से 10,728 लोग ऐसे हैं जिसका मोतियाबिंद का जांच करा गया है और 4,274 सर्जरी अब तक करा चुके हैं, जिसमें 70% फ्री सर्जरी है और 30% पेड जो पे कर सकता है, कैपेबल है पे करने के लायक, उनका होता है। अगर खाली एक साल का डाटा देखिए, पिछले 2025 जनवरी से दिसंबर तक का 6,241 लोगों की आंखों की जांच करी है और 1,374 लोगों को चश्मा आया है, जिसमें 1,204 लोगों को हम चश्मा दे चुके हैं, चाहे वो फ्री दिया या फिर कम पैसों में या महंगा जैसा भी दिया, तो चश्मा दे चुके हैं। कार्यक्रम किया जा रहा है, किसी से संपर्क किया जा रहा है। मैं सरदार गुरविंदर सिंह, सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट का फाउंडर सेक्रेटरी हूँ। यानी जिस दिन से ये संस्था शुरू हुई है तब से मैं इसके साथ ही थी। आज यहाँ पर इस सेंटर को खुले हुए 7 साल हुए, तो इसकी आज 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और वो मनाने का हमारा मकसद ये था कि जिन लोगों ने हमें इसमें ताक़ुब किया है, कोऑपरेट किया है, सहयोग किया है, उन लोगों का भी तो हम धन्यवाद करें। दूसरी बात, हमारा मानना यह है कि यदि हमारे पास लाभार्थी नहीं आएंगे जिनकी हम सेवा कर सकते हैं, ऐसे ज़रूरतमंद नहीं आएंगे, तो हम सेवा किसकी करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो आज हमने उन लोगों का भी धन्यवाद किया जो यहाँ आ रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसा सेंटर है, यहाँ पर हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट रहते हैं, टेक्नीशियंस रहते हैं, वो प्रिलिमिनरी जाँच करते हैं। यहाँ से हमारा इंटरनेट से हमारा हॉस्पिटल भी कनेक्टेड रहता है, तो मशीनें लगी हुई हैं, आधुनिक मशीनें हैं। अगर किसी मरीज़ में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो यहीं से बैठे बैठे वो टेली ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाती है और हमारे सेंटर से कनेक्ट हो जाती है। जैसे आज हमारी बड़ी डॉक्टर आई हैं, अपने सारे पेशेंट्स को, अपने सारे अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करके आई हैं, तो रोज़ आना तो यहाँ मुश्किल नहीं है।
लेकिन इस तरह से हमारे जो वहाँ के डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर्स बैठे, जिसे पुतली का रोग है उसके पुतली के हिसाब से हो जाएगी, जिसे अंदर अगर उसके रेटिना में कोई दिक्कत है तो रेटिना के स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। इसी तरह से आँख में भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, उनके जो स्पेशलिस्ट वहाँ बैठे हुए हमारे पास है, टीम है, उसके साथ कनेक्ट भी कर देते हैं। और अगर किसी की सर्जरी या ऑपरेशन करना होता है तो उसको फिर यहाँ से हमारे। अच्छा, आयुष्मान कार्ड की भी आपके यहाँ सुविधा है? आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ चलता है साहब, बिल्कुल सुविधा है। अच्छा, आपको आंखों वाले सरदार जी के नाम से मशहूर है वो इसलिए जानते हैं कि मैंने अपने जीवन के लगभग 30 वर्ष इस सेवा में लगाए हैं। और एक मेरा स्लोगन था, और मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में हमने एक स्लोगन दिया था, जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। और नेत्रदान की एक मुहिम ऐसी चलाई, एक आंदोलन के रूप में चलाई। यहाँ पर ही कल ही राधू परिवार में परसों नेत्रदान हुआ है। 13 तारीख को उनकी जो 13वीं होगी उसमें मैं आऊँगा और लोगों को इस सेवा से जोड़ता हूँ। जब किसी को समझाते हैं हम कि भाई इसका क्या लाभ है, आप कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, जिसके नेत्र नहीं है वो लाखों रुपए लेके घूमेगा तब भी उसे नेत्र नहीं मिलेगा। ये नेत्र दान में ही मिलते हैं, और जो दान में मिलते हैं वो दान में ही दिए जाते हैं। बाकी ऑपरेशन का खर्च वो उसकी स्थिति देख के आकलन करके किया जाता है। और जो लोग इसके लायक भी नहीं होते उनका टोटल फ्री होता है हमारे पास। लगभग 40% हमारे यहाँ टोटल फ्री इलाज होता है। यानी प्राथमिक जांच केंद्र है, उसकी आज 7वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ये वर्षगांठ इसलिए मनाई जाती है ताकि हम लोग जो सेंटर है उसकी उपलब्धियों को हम लोग पब्लिक के साथ में और सब जो समाज के लोग हैं आप सबके साथ में हम साझा कर सकें। सेल गुप्ता नेत्र संस्थान मुरादाबाद में स्थित है और प्राथमिक जांच केंद्र संभल में स्थित है। हमसे कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि यहाँ पे अस्पताल क्यों नहीं खोला गया। ये अस्पताल नहीं है, ये प्राथमिक जांच केंद्र है। और इसका मकसद ये है कि आँखों में होने वाली कई ऐसी बीमारियाँ जो शुरुआती स्टेज में ही होती हैं, उनको हम लोग शुरुआती स्टेज में पकड़ के और उन्हें आइडेंटिफाई करके उसको मेन अस्पताल में भेजा जा सके। और कई ऐसी बीमारियाँ जो कि यहीं ठीक हो सकती हैं, जैसे चश्मे की बेसिक जांच के ज़रिए या टेली ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि इंटरनेट के ज़रिए कंप्यूटर से देख के अगर ठीक हो सकती है तो उन्हें यहीं इलाज कर दिया जाए। इस तरह से होने वाले अंधेपन से बचाया जा सकता है और बीमारियों को बढ़ने से रोका जा सकता है। ये एक डायरेक्ट लिंक है जो कि मरीज़ को मेन अस्पताल में आने से जो होने वाली अड़चनें हैं उससे बचाया जा सके और उनको सुविधा अपने डोर स्टेप पे ही मिल जाती है। तो प्राथमिक जांच केंद्र ये हमारा हाईली इक्विप्ड बहुत अच्छे क्वालिटी के, उच्च क्वालिटी के उपकरण, मशीनें हैं यहाँ पे जो लगी हुई हैं। और ये मशीनें हमारी अमेरिका से इम्पोर्टेड मशीनें हैं जो यहाँ पे लगी हैं और हमारे क्वालिफाइड स्टाफ उनसे पेशेंट्स को स्क्रीन करते हैं। अभी तक हम लोग 25,000 मरीजों का यहाँ पे स्क्रीनिंग कर चुके हैं और लगभग 4,000 ऑपरेशन हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे पेशेंट्स को फ्री, मतलब कई पेशेंट्स को यहाँ से रेफ़र किया गया है। और इन पेशेंट्स में से लगभग 90% पेशेंट्स जो हैं वो हम लोगों ने फ्री ऑपरेशन किए हैं और 10% पेशेंट ऐसे भी हैं जो कि खर्चा करके और अच्छे वाले लेंस भी लगवा चुके हैं। तो ये वाली सुविधा सिर्फ तभी संभव है जब मरीज़ को प्राथमिक जांच हो सके। ये कहा जाता है पैदाइश पे हर 1 साल के बाद और उसके बाद बच्चे की हर 3 साल के बाद 40 साल की उम्र के बाद हर साल एक बार अपनी आँख की पूरी जांच होनी चाहिए, जो कि हो नहीं पाती क्योंकि इस प्रकार के केंद्र उपलब्ध नहीं है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़े अस्पताल में जाकर ही जांच हो सकती है, ऐसा नहीं है। प्राथमिक जांच केंद्र में जाकर भी आप अपनी जांच करा सकते हैं और कई अनजान होने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। आयुष्मान की भी सुविधा है आपके हॉस्पिटल में? आयुष्मान की सुविधा हमारे अस्पताल में है और जो भी मरीज़ इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो अपना आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड साथ में। मैम, कुछ लोगों का ये भ्रम है कि गलत चार्जेस लगाए जाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? गलत चार्जेस मतलब हॉस्पिटल के अंदर जांचों के नाम पे या ऑपरेशन के नाम पे? देखिए, ऐसा है, इसके ऊपर जो अस्पताल के अपने चार्जेस होते हैं वो तो अस्पताल का अपना फैसला होता है, लेकिन आयुष्मान के जैसे मरीज़ होते हैं, आयुष्मान के मरीज़ों को तो सरकार की तरफ से ही अप्रूवल मिलता है तभी हो सकता है। और जो गरीब मरीज़ होते हैं, कम से कम मैं अपने अस्पताल के तौर पे आपको ज़रूर श्योर कर सकती हूँ कि जो गरीब मरीज़ होगा उसका तो हम लोग टोटली फ्री करते हैं। उसमें किसी भी जांच का, चाहे वो महंगे से महंगी जांच हो, वो हम लोग फ्री करते हैं। और जो मरीज़ पे कर सकता है, पेइंग वाला पेशेंट होता है, उस वाले पेशेंट से हम लोग जो चार्जेस हर मरीज़ से हमारे अस्पताल का बोर्ड अप्रूव करता है वही लेते हैं। कितने लोगों को आज सम्मानित किया गया? सो आज हमारे कार्यक्रम में हमारे जो अस्पताल को सपोर्टर, कम्युनिटी के सपोर्टर्स हैं,
उनको हम लोगों ने बुलाया है और उन्हें भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। हमारे अस्पताल के, हमारे विजन सेंटर के 4 स्टाफ को भी हमने सम्मानित किया, जिसमें हमारे 2 विजन टेक्नीशियंस हैं। विजन टेक्नीशियन वो लोग होते हैं जो कि मरीजों की जांच करते हैं, उन लोगों को हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, या वो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं। और वो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं जो डोर टू डोर सर्वे करते हैं और मरीजों के अंदर आंखों में बीमारी है या नहीं उनके घर में देखते हैं और उनको फिर विजन सेंटर रेफर करते हैं। और वहाँ से मरीजों को बाद में भी ऑपरेशन होने के या इलाज होने के बाद अगर उन्हें कोई समस्या है तो उन्हें गाइड करते हैं। तो वो हमारे घर घर जा जा के काम करते हैं, उनका प्रोत्साहन करने के लिए दिया गया। और साथ ही सबसे ज़रूरी था, आज हम लोगों ने हमारे कम्युनिटी में जो लोग हमारे मरीजों को जो हम गाइड करते हैं, कम्युनिटी के कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जिन्हें हम लोग हमारा मित्र मानते हैं, उनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया। और उनको हमारे लगभग 11 लोग थे जिन्हें हम लोगों ने आज सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान की तरफ से सम्मानित किया। हम सब आपके बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि संभल के जनमानस ने हम लोग को एक्सेप्ट किया और इस सुविधा का फायदा। संभल से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।